गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। आज हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण फार्मूलों की चर्चा करते हैं और त्रिकोणमिति फार्मूलों को आज हम एक बहुत बेहतरीन तरीके से कहानियों के माध्यम से याद करते हैं। अगर कोई अध्यापक किसी बच्चे को कहानी सुनाता है तो जिस प्रकार से कहानी हमेशा सदैव याद रहता है, तो आज हम त्रिकोणमिति को भी एक कहानी की तरह सुनाते हैं। और ये आपका ट्रिग्नोमेट्री हाई स्कूल से ही मिलना प्रारंभ हो जाता है। हाई स्कूल, इंटर और अगर आप बीएससी करते हैं वहां भी आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कहानी की तरह। तो त्रिकोणमिति में अब त्रिग मतलब होता है तीन। कहानी आपकी यहीं प्रारंभ होती है। जैसे किसी एक परिवार में मुखिया रहता है और उनके 3 बच्चे रहते हैं, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति है। तो त्रिकोणमिति एक हमारा मान लेते हैं हमारा गार्जियन के रूप में एक मुखिया है, इनके 3 बच्चे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले पे जैसे मुखिया के 3 बेटे हैं, इन बेटों का कुछ ना कुछ नामकरण किया जाता है। हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो इनका भी कुछ ना कुछ नामकरण करेंगे। पहले के नाम हम रखते हैं साइन, साइन थीटा। अब यहां आपको साइन थीटा याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप विशेष तरीके से आप देखेंगे इसमें कुछ नियम है, इसलिए हम इसको कहानी के रूप में कन्वर्ट किए हैं। अगर हम आपको साइन कह रहे हैं तो आपको बताना पड़ेगा साइन फर्स्ट नंबर पे है और फर्स्ट किस नंबर, फर्स्ट पे कौन बैठा है, साइन बैठा है, ये आपको बताना पड़ेगा। क्योंकि पूरी त्रिकोणमिति कहानी बेस पे है, कुछ ना कुछ आपको ध्यान देना है, याद नहीं करना है। तो पहले का नाम आ गया साइन। साइन किस नंबर पे बैठा है, पहले बैठा है और पहला पे कौन है, साइन थीटा है। दूसरे का नाम आ जाता है कॉस, दूसरे का नाम आ जाता है सेकंड का नाम कॉस थीटा। पहले का नाम हुआ साइन थीटा, दूसरे का कॉस थीटा। अगर हम दूसरा पूछते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कॉस थीटा, पहले पूछते हैं साइन बताना पड़ेगा। तीसरे का नाम आ जाता है टैन थीटा, टैन थीटा। एक बार आप यहां देखिए, रिपीट करते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और इनका मुखिया कौन है, त्रिकोणमिति है। तो पहले का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा, तीसरे का नाम है टैन थीटा। और इसी आधार पे हम आपको पूरा त्रिकोणमिति का महत्वपूर्ण फार्मूला बताएंगे। एक बार आप इसे 2-3 बार आप रिपीट करिएगा। तो पहले का नाम है साइन थीटा, दूसरे का नाम है कॉस थीटा, तीसरे का नाम है टैन थीटा। इनका मुखिया कौन है, त्रिकोणमिति है, इनके मेन गार्जियन, इनके 3 पुत्र हैं। क्लियर है। जैसे 3 पुत्र होते हैं, एक गार्जियन है, तो इनके पड़ोस में कुछ बच्चे हैं और इनके पड़ोस में कुछ बच्चे हैं, तो वो आपस में खेलने आते हैं। जब आपस में खेलने आते हैं तो इन्हीं के साथ, तीनों के साथ, इनके कुछ ना कुछ, इनके भाई या इनके चाचा के लड़के या इनके कुछ मान लेते हैं कोई रिश्तेदार है, तो मान लेते हैं इनके पड़ोस है। पड़ोस में साइन के भाई का नाम होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं। आई रिपीट, साइन, साइन का भाई कौन है, कॉसेक, कॉसेक का भाई साइन थीटा पहले पे है, पर इस साइन थीटा के भाई क्या नाम है, कॉसेक थीटा। अगर हम आपसे पूछते हैं कॉसेक के भाई क्या नाम है तो आपको बताना पड़ेगा साइन थीटा। अगर हमारे अकॉर्डिंग आप चलेंगे तो आपको कहीं याद करना नहीं पड़ेगा। एक बार आप रिपीट करते हैं शुरू से। पहले क्या नाम था, साइन थीटा, और साइन थीटा के भाई क्या नाम है, कॉसेक थीटा, और कॉसेक के भाई क्या नाम है, साइन थीटा, और साइन के भाई क्या नाम है, कॉसेक थीटा। अब उसी प्रकार से कॉस थीटा, कॉस किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है, इनके भाई का नाम आ जाता है सेक थीटा। जिस प्रकार से साइन का संबंध कॉसेक के साथ है, उसी प्रकार से कॉस का संबंध सेक के साथ है।
सेकंड नंबर पे कॉस है, कॉस के भाई का नाम है सेक थीटा और सेक के भाई क्या नाम है कॉस थीटा। ठीक उसी प्रकार से साइन के भाई का नाम है कॉसेक थीटा और कॉसेक के भाई का नाम है साइन थीटा। अब थर्ड पे आ जाते हैं टेन थीटा। थर्ड पे कौन है टेन थीटा, टेन के भाई का नाम है कॉट थीटा। एक बार आप यहां रिपीट करते हैं। तीसरे नंबर पे टेन थीटा, टेन के भाई का नाम है कॉट थीटा और कॉट के भाई क्या नाम है टेन थीटा। और इन तीनों का मुखिया कौन है त्रिकोणमिति, जिसे हम फादर भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब है यहाँ पे आपको कुछ थोड़ा सा आपको यहाँ ध्यान देना है। इन सबका तो नामकरण हो गया है। जिस प्रकार से एक बच्चे का दो नाम होता है उसी प्रकार से इनका भी दो नाम होता है। पहले रिपीट करते हैं। पहला का नाम साइन थीटा, इनके भाई का नाम है कॉसेक थीटा। सेकंड पे का नाम कॉस थीटा, इनके भाई का नाम है सेक थीटा। तीसरे टेन थीटा, टेन के भाई का नाम है कॉट थीटा। अब हम इनका नामकरण दूसरे सेकंड अकॉर्डिंग देखते हैं। अब एक आ जाता है यल बटे के ए। यहां पर हम देखते हैं इनकी कहानी क्या बनती है। ये तीन भाई हैं आपस में और इनके पड़ोस में ये तीन भाई हैं। ये आपस में खेल रहे थे, खेलते खेलते आपस में इन्हीं कारण से लड़ाई करना प्रारंभ कर दिए। जब लड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं तो यहाँ पर इनके जो मेन गार्जियन रहते हैं, ये गार्जियन यहाँ बैठे हैं, तो वो गार्जियन क्या करते हैं, ये आके इन तीनों के लड़ाइयों को छुड़वाते हैं। किन्हीं कारण से ये आपस में लड़ते लड़ते क्या ध्यान नहीं देते हैं, दादा को किन्हीं कारण से इनके ऊपर चोट लग जाती है सिर में। जब सिर में चोट लग जाती है तो ब्लड निकलने लगता है और ब्लड का रंग होता है रेड। रेड मीन्स जिसे कहते हैं लाल। ब्लड किस प्रकार का होता है, लाल, LAL, लाल किसका है, दादा का है। और दादा को गांव में काका भी कहकर पुकारते हैं। तो हम क्या रखेंगे, काका, के काका। काका को चोट लग गई और चोट लगने के बाद उनका ब्लड निकलने लगा और ब्लड का रंग लाल होता है। लाल किसका है, दादा के सिर पर चोट लगी है तो लाल बटे काका। तो यहाँ पर हम ध्यान देते हैं काका का स्पेलिंग के ए, लेकिन थोड़ा बहुत समझना है तो आप ए को साइलेंट कर दीजिए, के ए। और ये आपका क्या है, रेड है। रेड मीन्स होता है लाल किसका है, दादा का सिर। अब यहां हम देखते हैं लाल बटे काका। आप याद करेंगे, यहां से हम इनका नामकरण करते हैं। देखिएगा, यल अपॉन के, अगर यल अपॉन के देखा जाए तो किस नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है। फर्स्ट के पूरे भाग को निकाल लेते हैं, यहां रखते हैं यल अपॉन के। ये किस नंबर पे है, सेकंड नंबर पे है। सेकंड के भाग को हम यहां निकाल लेते हैं ए बटा के, ये थर्ड नंबर पे है। और थर्ड नंबर को यहां भाग निकाल लेते हैं, यल अपॉन ए आ जाता है। अगर आप इस सीक्वेंस में कुछ परिवर्तन करते हैं तो ये छोटा सा जो आपको फार्मूला बताया गया है, ये सीक्वेंस काम करना बंद कर देंगे। और यहां पे हम देख लेते हैं जहां के बराबर कर्ण, ए बराबर आधार, यल बराबर होता है लंब। ठीक, इसमें से हम पहले आपको याद करना, किस प्रकार से याद करेंगे आप यहां देखिएगा। हमने बताया था ये में आपके मेन गार्जियन हो गए। गार्जियन के तीन पुत्र हैं, तीनों का हमने नामकरण किया। तो पहले का नाम होता है साइन थीटा, साइन, और इनके भाई का नाम है कॉसेक थीटा। दूसरे का कॉस थीटा, इनके भाई का सेक थीटा। तीसरे का नाम है टेन थीटा, इनके भाई का नाम है कॉट थीटा। जिस प्रकार से एक व्यक्तियों का दो नाम होता है, इसी प्रकार से इनका भी दो नाम है। जैसे एक तो हो गया फर्स्ट पे साइन है, तो साइन को यहां पर देखिए यल अपॉन के,
अगर हम यल अपॉन के पूछ रहे हैं तो किसका नामकरण पूछ रहे हैं? पहले का नाम साइन का नाम पूछा जा रहा है। जब हम साइन का नाम पूछ रहे हैं तो साइन किस नंबर पे है? फर्स्ट पे है। नहीं समझ में आया तो यहां सेकंड नंबर पे देखते हैं। ए अपॉन अगर के कहते हैं, ए अपॉन के किसका नाम है? ये कॉस का नाम है। और कॉस किस नंबर पे है? दूसरे नंबर पे है। इसी प्रकार से टेन तीसरे नंबर पे है, तो टेन दूसरा नाम क्या हो सकता है? यल अपॉन ए। जब यल अपॉन ए है थर्ड नंबर पे, और थर्ड नंबर पे पहले से कौन विद्यमान है? टेन। आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से जब हमने बताया था ये साइन के भाई का नाम क्या है? कॉसेक। जब ये आपस में दो भाई एक साथ खेलते हैं, जब एक साथ पढ़ते हैं, एक साथ कुछ काम करते हैं, एक साथ खाते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, जब ये दोनों भाई एक साथ कुछ खाते हैं, तो आप छोटे बच्चे देखे होंगे, अगर वो कुछ खा रहे हैं तो सामने वाला उनका भाई अगर सामने खड़ा है तो क्या करता है? मान लेते हैं कोई रोटी खा रहा है, तो आप ध्यान देखिए यहां रूल बनेगा। कोई व्यक्ति छोटा बच्चा आपस में रोटी खा रहा है तो क्या करेगा? एक रोटी है, दोनों को खाना है, तो एक रोटी आधा इधर से खाएगा, फिर उसके बाद उस रोटी को पलटेगा, अगले भाई को खिलाएगा। ना वो भाई पहले वाले भाई का जूठा खाएगा, ना पहला वाला भाई अपने दूसरे वाले भाई के जूठा खाएंगे। ठीक उसी प्रकार से ये एक दूसरे के भाई हैं, तो जिस प्रकार से यल अपॉन के है, इसका नामकरण दूसरा पाने के लिए जिस प्रकार से पहले वाले भाई ने रोटी को पलटा था, इसी प्रकार से इस संख्याओं को भी हम क्या करेंगे? पलट देंगे। एक के साथ नहीं, सबके साथ वैसे करेंगे। तो यहां पर इसका कॉसेक का नाम आ जाएगा कॉसेक थीटा के अपॉन यल। यहां लिखेंगे के अपॉन यल, के अपॉन यल। जब के अपॉन यल लिखेंगे, ठीक उसी प्रकार से कॉसेक थीटा है तो कॉसेक थीटा का नाम है ए अपॉन के, तो सेक थीटा का नाम करना है, सेक थीटा का नाम करना है, तो हम इसी संख्याओं को क्या कर देंगे? पलट देंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के भाई हैं। तो यहां पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? के अपॉन ए हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहां से आप देख लीजिए टेन थीटा है, टेन थीटा को यल अपान ए है, तो यहां हमें कॉट लिखना है। तो जिस प्रकार से छोटा बच्चा या छोटा भाई दोनों आपस में खेल रहे हैं, या आपके घर में भी खेलते होंगे, तो वहां हम देखते हैं दोनों एक दूसरे को कुछ ना कुछ सामान को खिलाते हैं। जब खिलाते हैं मिल बांट के खिलाते हैं, तो यहां भी ये दोनों एक दूसरे के भाई हैं, तो उसी प्रकार से इसको भी खिलाना है कुछ ना कुछ। ये पहले से यल अपॉन ए है, तो यल अपॉन ए किसका नाम है? टेन का नाम है। टेन किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है, तो काट का नाम लिखना है, इसी संख्याओं को पलट दीजिए, ए अपॉन यल। बाई वन गेट वन फ्री, एक का हम देखते हैं, दूसरे का ऑटोमेटिक प्राप्त हो जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। और यहां पे जब हम आगे अभी ये फार्मूला लिखाया जा रहा है, तो इसके लिए आप इसको 2-3 बार आप अपने घर पे स्वयं प्रैक्टिस करिए। जब तक आप इसको खूब अच्छी तरीके से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक आपको त्रिकोणमिति नहीं आएगा, क्योंकि 9th के बाद सभी बच्चों को त्रिकोणमिति से गुजरना पड़ता है। ये मैथ सेकंड का एक पार्ट होता है, और त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है। तो हम यहाँ पर अभी आपको एक फार्मूला छोटा सा और बताते हैं, सिर्फ आपको विशेष तरीके से ध्यान देना है। तो ध्यान देना है, तो यहाँ पर के ए यल, के मिस होता है कर्ण, ए मिस होता है आधार, यल मिस होता है लंब। और यहां हम किसकी सहायता से? दादा की सहायता से, ए यल बटे के ए। ये है आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इसकी सहायता से हमने इसका सेकंड नाम प्राप्त किया था। और इनको याद करने के लिए आपने एक छोटा सा पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में किसी समकोण त्रिभुज में, ये आपका परपेंडिकुलर समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यहां तो परिभाषा है, लेकिन हम इसको
ये आपका कर्ण हो जाएगा, ये यल हो गया, ये आपका आधार हो गया। आप परिभाषा देखिए, परिभाषा ये कह रहा है किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों, शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। आप या छोटा नीचे लिख देते हैं, यहां थोड़ा जगह कम है, ये आपका आधार है। यहां हमने बताया था कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। इस फार्मूले में आप कुछ भी परिवर्तन मत करना, इसी फार्मूले से हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आशा करते हैं आप एक बार इसका वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे की ओर बढ़ते हैं। ये त्रिकोणमिति का बेस आधार है। जिस प्रकार से मकान का आधार नींव होता है, उसी प्रकार से त्रिकोणमिति का आधार ये है। अगर आपको ये नहीं आएगा तो त्रिकोणमिति आपको नहीं आएगा। आप कम से कम इसको 3-4 बार लिखिएगा, कम से कम। ज्यादा है तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। तो हम इसको इसी के आगे बढ़ते हैं और आप खूब अच्छे से मन लगा के पढ़िए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। जब तक आप स्वयं मेहनत नहीं करेंगे तब तक टीचर के मेहनत करने से कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं निकलेगा। आप पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। अब आगे की ओर हम बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने आपको बताया था 3 भाई हैं, तीनों भाई किस नंबर पे थे? पहले कौन था? साइन थीटा। पहले कौन था? साइन थीटा। और साइन थीटा के भाई क्या नाम है? कॉसेक थीटा। छोटा छोटा लिखते हैं क्योंकि तीनों आ जाए, जगह मिलता नहीं, बना लिया जाता है। यहां आपका फर्स्ट चला था, पहले नाम था साइन थीटा और साइन थीटा के भाई क्या नाम है? कॉसेक थीटा। और पहले का नाम यह है साइन थीटा और साइन थीटा के भाई क्या नाम है? कॉसेक थीटा। ये दोनों आपस में ठंडी का समय आ रहा है तो लगभग देखते हैं सभी जो शहर के होते हैं लगभग सभी लोग छत पे चले जाते हैं। जब छत पे चले जाते हैं तो सभी नीचे गेट को लॉक कर देते हैं। लॉक करने के बाद अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है तो अपने छत से बाहर जाके देखते हैं कौन आया है। मान लेते 2 भाई छत पे यही खेल रहे थे, छत पे ऊपर खेल रहे थे और इनके घर में आ गए मामा, क्योंकि मामा बिना बताए आ जाते हैं, कभी बिना इंफॉर्मेशन दिए। तो मान लेते हैं साइन और कॉसेक, इन दोनों के मामा आ गए, तो मामा है 1। ध्यान से सुनिएगा, यहां से आपका एक नियम निकलेगा। दोनों छत पे खेल रहे थे, इनके घर में एक मेहमान आ गए, एक मेहमान आ गए। अब ये गेट खटखटाए, एक मेहमान ने गेट खटखटाया, दोनों तो भाई नीचे जाएंगे नहीं, दोनों में से कोई एक भाई नीचे जाएगा गेट खोलने। ये आपका बेस है। क्लियर है? आप यहां देखिए नियम निकल रहा है। दोनों छत पे खेल रहे थे, एक मेहमान आ गया, अब दोनों में से कोई एक भाई जाएगा गेट खोलने, दोनों में से किसी एक को नीचे भेजेंगे, तो नीचे अपॉन ये है। तो मान लेते हैं साइन में, साइन ऊपर रह गया, साइन ने बोला जाओ आप चले जाओ भैया, देखो कौन आया है, तो 1/, क्या कौन आ गया? कॉसेक। क्लियर है? एक फार्मूला ये बना। उसी प्रकार से कुछ समय बाद फिर एक मेहमान आ गए। जब एक मेहमान आ गए तो इस बार साइन थीटा गया था, अगली बार से कौन जाएगा? कॉसेक थीटा। तो हम कॉसेक थीटा यहीं पर रखेंगे, किसको भेजेंगे? साइन थीटा। कॉसेक थीटा बराबर कौन जाएगा? इस बार तो साइन का भाई कौन गया था? कॉसेक गया था। इस बार कॉसेक छत पे रहेगा, किसको भेजेगा? साइन थीटा को। कहेगा भैया भैया आप जाइए, देखिए नीचे कोई आया है, तो कौन जाएगा? साइन थीटा। यहां से आपका एक फार्मूला तैयार हो रहा है। देखिएगा, ये जब आप कन्वर्जन पढ़ेंगे वहां बहुत काम आएगा। इसीलिए हमने आपको यहां
एक ही नियम बताए थे, क्योंकि ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट है, तो फर्स्ट पे कौन है? साइन थीटा। तो साइन के भाई क्या नाम है? कॉसेक थीटा। इन्हीं के माध्यम से ये फार्मूले ऑटोमेटिक डेरिवेशन किए जा रहे हैं। साइन थीटा, कॉसेक थीटा, एक मेहमान, दोनों में से कोई एक जाएगा गेट खोलने, तो साइन थीटा अगर छत पे है किसको भेजेगा? कॉसेक थीटा। और कॉसेक थीटा छत पे है किसको भेजेगा? साइन थीटा। आप यहां से मत देखिए, इन दोनों का रिलेटिव ये बैठे हैं। इसी प्रकार से हम दूसरे नंबर बताए थे, सेकंड नंबर पे बताए थे, सेकंड नंबर पे बताए थे कौन था सेकंड नंबर का? फर्स्ट नंबर आपका यहां तक क्लियर है। इन दोनों का रिलेटिव ये है, इसका रिलेटिव ये है। यहां से फार्मूला नहीं निकला, कैसे याद करते हैं? साइन थीटा को 1 अपॉन कॉसेक थीटा, वन अपॉन कॉसेक का नाम है साइन थीटा, और साइन थीटा का नाम है 1 अपॉन कॉसेक थीटा। उसी प्रकार से कॉसेक थीटा का नाम है 1/साइन थीटा, और 1/साइन थीटा क्या कहा जा सकता है? कॉसेक थीटा, क्योंकि ये सब आपस में एक दूसरे के रिलेटिव भाई हैं। हमने पहले आपको बताया था। नहीं समझ में आ रहा है तो आप मेरा पहला वाला वीडियो आप देखिएगा शुरुआत से, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब इसका हमने बताया था सेकंड नाम बताया था। सेकंड नाम क्या था? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। जिस प्रकार से पहले वाले के यहां एक मेहमान आए हैं, उसी प्रकार से सेकंड वाले के यहां भी एक मेहमान आ चुके हैं। जैसे हमने फर्स्ट का नियम लगाया था, वैसे सेकंड का नियम लगाएंगे। सेकंड का नियम आपका बेस फार्मूला ये है, कॉसेक थीटा सेक थीटा दोनों छत पे खेल रहे थे, उनके यहाँ एक मेहमान आ गया। इन दोनों भाइयों में से कोई एक भाई नीचे जाएगा गेट खोलने। देखते हैं, सबसे पहले कॉस को यहां रखिएगा, कॉस थीटा इक्वल टू एक ये है, तो कौन गया है नीचे? सेक गया है नीचे, तो इसको यहां आप लिखिएगा सेक थीटा। ठीक उसी प्रकार से आपका ये पहला क्लियर हो गया। ठीक उसी प्रकार से जब सेक नीचे गया है तो अगली बार कौन जाएगा? कॉस जाएगा, तो सेक कहां रहेगा? ऊपर। सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये आप याद मत करिएगा, कभी नहीं याद करिएगा। अगर आप याद करेंगे ज्यादा से ज्यादा 1 हफ्ते 2 हफ्ते याद रहेगा, आप भूल जाएंगे। आप हमारा शुरुआती वीडियो देखिएगा और एक बार नहीं 2-3 बार देखिएगा, तो आपको वहां से बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि हमने इसको बताया था साइन के भाई ये कॉसेक है, कॉस के भाई है सेक है। यहां से इन्हीं दोनों सहायता से ये दोनों डेरिवेशन आ रहे हैं, क्योंकि ये एक दूसरे के भाई हैं, रिलेटिव। तीसरा हमने बताया था, तीसरा क्या था बच्चों? तीसरा था tan थीटा, और tan थीटा के भाई क्या नाम है? cot थीटा। इनके यहां भी एक मेहमान आ चुके हैं, क्योंकि ठंडियों में ज्यादा मेहमान आते हैं, और आते हैं 1-2 दिन 3 दिन लगातार रुकते हैं, तो परेशान भी करते हैं। हमें लगता है परेशान बहुत कम करते हैं, अच्छा लगता है, मिल बांट के साथ में खाते हैं, रहते हैं। यहां हम नियम देखते हैं, tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। जिस प्रकार से फर्स्ट सेकंड थर्ड है, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया है, पहले का नाम साइन थीटा, उनके भाई का नाम कॉसेक थीटा। दूसरा बताया था कॉस थीटा, कॉस के भाई का नाम सेक थीटा। तीसरे का नाम बताया था tan थीटा, tan के भाई क्या नाम था? कॉट थीटा। वहीं से हम फार्मूले को डेरिवेशन कर रहे हैं। आप आ जाइए यहाँ, tan थीटा क्या लिख सकते हैं? 1/कॉट थीटा, और यहां क्या जाएगा? कॉट थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। ये बहुत महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ये आपको जब आप सिद्ध करना प्रारंभ करेंगे ये आपको मिलेगा। एक बार आशा करते हैं आप लोग इसे बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से
पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा एक दो बार आप स्वयं लिखिएगा और अपने मन से बनाइए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई नहीं पढ़ा सकता है। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोगों ने पिछले फार्मूले को स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आगे हम चलते हैं थर्ड फार्मूला। आप यहां देखिएगा, आपको हम पहले क्या नाम बताया था, साइन थीटा, दूसरे का नाम क्या था, कॉस थीटा। क्लियर है? थोड़ा बहुत कुछ याद आ रहा होगा। पहले का नाम बताया था साइन थीटा, दूसरे का नाम बताया था कॉस थीटा। क्लियर है? अब हम यहां जाते हैं, स्क्वायर रूट फार्मूला चलेगा। सभी बच्चे यहां ध्यान से देखिएगा, स्क्वायर रूट फार्मूला चलेगा। स्क्वायर रूट फार्मूला हम थोड़ा सा स्पेस कम रखते हैं। जब स्पेस कम रखते हैं तो सभी फार्मूले आ जाएंगे। पहले का नाम था साइन थीटा, दूसरे का नाम था कॉस थीटा। बराबर एक मेहमान आज भी रुके हैं और हमेशा रुके रहेंगे जब तक त्रिकोणमिति रहेगा, ये जाएंगे नहीं। स्क्वायर रूट फार्मूला कैसे चलेगा, प्लस स्क्वायर स्क्वायर। ये आपका बेस कॉन्सेप्ट है। कैसे याद करते हैं, कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपका मेन फार्मूला है, ये आपका मेन फार्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये आपका मेन फार्मूला है। जब मेन फार्मूला है, इस फार्मूला के माध्यम से हम कैसे बनाते हैं अगला फार्मूला। जब अगला फार्मूला बनाएंगे, आप यहां देखिएगा, ये आपका मेन फार्मूला है, ये आपका मेन फार्मूला है। नहीं याद हो रहा है, आपको याद करना ही पड़ेगा, चाहे जैसे याद करिए। एक दिन में एक लाइन याद करिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इससे कैसे बनाते हैं, जैसे दो लोग हैं, अब यहां हम करते हैं पक्षांतर। पक्षांतर में होता है, अगर पक्षांतर का थोड़ा बहुत नियम देख लेते हैं। अगर बीच में इक्वल टू लगा है और इधर संख्या प्लस है, ये अगर इधर ट्रांसफर हो रहा है तो ये अपना अस्तित्व चेंज कर देता है। इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यदि इधर संख्या प्लस में है, एक तो प्लस वाला हो गया, एक माइनस देख लीजिए। अगर इधर माइनस में है तो इधर जाएगा संख्या प्लस में हो जाएगा। एक बार फिर से आप देख लीजिए, अगर इधर प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में, इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बीच में एक लगा है बराबर। ठीक, इसकी सहायता से हम इसको पक्षांतर करते हैं। एक बार हम साइन स्क्वायर को भेजेंगे, उसके बाद कॉस स्क्वायर को भेजेंगे। हम पहले कॉस साइन को भेजते हैं, या आप कॉस स्क्वायर को भेजिए, साइन स्क्वायर को भेजना बराबर एक बार में एक ही संख्या को भेजना है। चलिए यहां देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिख दिए। इधर ये प्लस में है, उधर जाए किसमें हो जाएगा, माइनस में, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे पूछा जाता है, कैसे बताया जाएगा, आप यहां देखिएगा। हमने आपको समझाने के लिए इतनी दूर रखा है, आप इसको और थोड़ा नजदीक रख सकते हैं। यहां क्या आ जाएगा, यहां कॉस थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर? कैसे याद किया जाता है, कैसे पूछा जाता है, कैसे पेपर में रखेंगे, ये दिमाग में आपको आना चाहिए। जैसे पूछ लिया गया साइन स्क्वायर थीटा, तो आपको ये याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। अगर हम LHS पूछ रहे हैं तो आपको RHS बताना है। अगर RHS पूछ रहे हैं तो आपको LHS बताना है, एक दूसरे के विपरीत में बताना है। ठीक, इस बार कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रखते हैं LHS की तरफ। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, इधर प्लस है तो उधर जाएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। एक याद करते हैं, दो गिफ्ट में मिलेगा, बाई 1 गेट 1 2 फ्री ऑफर चल रहा है ठंडी का। एक याद करते हैं, दो आपको फ्री मिलेगा। अब इसी प्रकार से अगला देखते हैं, ये हो गया। यहां देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको कैसे याद करते हैं, थोड़ा इसको हम अपने
बहुत सरल तरीका से बताने की कोशिश करते हैं। आप लोग यहाँ देखिए, आप लोग ने बचपन में सीटी तो खरीदा होगा, जो छोटी सी आती है, छोटे बच्चे सीटी मुंह में लगा लेते हैं, बजाते हुए काफी दूर तक चले जाते हैं। तो सीटी की सहायता से इस फार्मूले को हम याद करेंगे। ध्यान से देखिएगा, सेक का एस ई, यहां क्या लेते हैं टीई, सी टी, और सीटी कितने रुपए की मिलता है? पहले मिलता था 1 रुपए की। तो सी से क्या हो गया? सेक हो गया। टी से क्या हो गया? टी से हम ये ए नहीं, ई नहीं रहेगा। यहां पे हम याद करने के लिए अपना एक छोटा सा नियम बना लिया जाता है। तो एस ई टी ई, सी टी कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। तो यहां सब देखिए कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। एस ई से क्या हो गया? सेक हो गया। टी से क्या हो गया? 10, और के रुपए मिल रहा है? 1 रुपए का। आप ये याद रखें तो कभी नहीं भूलेंगे। जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो ये याद रखें तो आप कभी नहीं भूलेंगे। सी टी के रुपए का है? 1 रुपए का है। ये आपका मेन फार्मूला बनता है। मेन फार्मूला यही है, ऐसे आप बना लीजिएगा, क्योंकि याद करना आपको है। किस प्रकार से याद करते हैं वो आपका माइंड सेट होता है। आप अपने माइंड को सेट करिए अच्छे तरीके से, अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तब आपको जल्दी याद हो जाता है। जिस प्रकार से हमने इसमें कन्वर्जन किया था, ये आपका सेकंड रूल है, ये आपका फर्स्ट रूल था। सेकंड रूल में जैसे इसमें कन्वर्जन किया गया, इसमें भी कन्वर्जन किया जाएगा। यहां देखिएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है तो इधर जाएगा, किसमें हो जाएगा? माइनस। कैसे पूछा जाएगा? अगर हम पूछते हैं सेक स्क्वायर थीटा -1, तो आपको क्या बताना रहेगा? टेन स्क्वायर थीटा। अगर हम टेन स्क्वायर थीटा पूछते हैं तो आपको यह बताना रहेगा। अगर हम सेक स्क्वायर थीटा पूछते हैं तो 1 + tan स्क्वायर, जो कि सीटी के रूप में कन्वर्जन किया गया था। अगला फार्मूला, जिस प्रकार से हमने 1 को भेजा था उसी प्रकार से आप tan को भेजिए। तो यहां क्या आ जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में तो उधर जाए किसमें आ जाएगा? माइनस में। और यहां पर क्या बचा है? 1 बचा 1। आप एक याद करिए, 2 फ्री मिल रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से आ जाते हैं थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या जाता है? यहां देखते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा कोको कोला। पहले आता था एक पॉलीथीन में, छोटी सी पतली में, इतनी बड़ी पॉलीथीन में आता था, और वो दुकानों पे मिलता था और उनकी कीमत 1 रुपए होती थी। वहां से हम उसकी सहायता से आपको फार्मूला बताने की कोशिश करते हैं। तो यहां क्या आ जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 + कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखिएगा कैसे कन्वर्जन करते हैं। CO, तो यहां क्या जाता है? CO मतलब क्या हो? कोको, थोड़ा सा हंसने के लिए बना दिया जाता है, कोला। तो यहां कितने रुपए का है? 1 रुपए का है। इधर देखिएगा, कोको कोला कितने रुपए मिल रहा है? 1 रुपए। पॉलीथीन जो छोटी सी इतनी बड़ी सी आती थी उसकी बात कर रहे हैं। अब कैसे याद करेंगे? CO का मतलब हो गया कॉसेक, और पूरे त्रिकोणमिति में CO सिर्फ कॉसेक का होता है, और CO यहां कॉट का होता है। जिस प्रकार से यहां T रखे हैं, यहां T लास्ट में रखा गया है, CO को पहले रखा गया। यहां CO है तो यहां CO है, इसे भी याद कर सकते हैं। यहां देखिएगा, CO ये है तो CO ये है। CO से शुरू हुआ है, CO पे समाप्त हुआ है। एक ट्रिक ये है। दूसरी ट्रिक आपकी, CO कितने का है? कोको कोला 1 रुपए का बिक रहा है, लेकिन अब नहीं मिलेगा, अब महंगाई बढ़ गई है, आपको ये नहीं मिलेगा 1 रुपए का। ये बचपन में बहुत मिलता था। कैसे याद करते हैं? कन्वर्जन कैसे करते हैं? CO कॉसेक स्क्वायर थीटा इधर प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस में, कॉट यहीं बैठा रहेगा, कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार से जब एक बार 1 इधर ट्रांसफर हुआ है, तो इस बार अगली बार किसको ट्रांसफर करेंगे? कॉट को ट्रांसफर करेंगे। CO कॉसेक स्क्वायर इधर प्लस में है तो इधर है किसमें आ जाएगा? माइनस में। इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। जिस प्रकार से हमने आपको बताया है, इन दोनों का बेस ये है।
फार्मूला यहां से बनेगा, यहां से कभी मत बनाइएगा। इसी प्रकार से इन दोनों का बेस ये है, इसी प्रकार से इन दोनों का बेस ये है। आशा करते हैं आप इसको 2-3 बार लिखिएगा। 2-3 बार लिखने के बाद प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस करने के बाद अपने मन से स्वयं बनाने की कोशिश करिएगा। जब तक आप अपने मन से प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक समझ में कभी नहीं आएगा। आशा करते हैं एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। विश्वास मानिए एक बार आपको अच्छी तरीका से प्रैक्टिस करना है। आप डायरेक्ट सवालों को कभी मत लगाइएगा। पहले आप अपना बेस, ये आपको बेस पढ़ाया जा रहा है। बेस को जितना बेस मजबूत रहेगा उतना ही आपको अच्छे तरीके से सवालों को हल करने में मदद मिलेगी। ये टॉपिक हाई स्कूल तक ही नहीं सीमित है, ये जब आप बीएससी एमएससी करेंगे वहां भी आपको काम आएगा। एक बार आप अच्छे तरीका से मेहनत करिए। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर देखिएगा तो शायद आप थोड़ा बहुत कुछ ध्यान दीजिए। तो हमने पहला और दूसरा दोनों भाइयों का नाम बताया था, लेकिन ये जो तीसरा है इसका अलग से नाम याद करना पड़ेगा। बहरहाल याद तो नहीं करना पड़ेगा, पहले दूसरे से ही काम हो जाएगा। देखिए तीसरे से हम चर्चा करते हैं। आई डिस्कशन इन थर्ड नेम। थर्ड नेम का हमने बताया था। थर्ड नेम का नाम क्या था बच्चों? टैन थीटा। और इनके भाई का नाम था कॉट थीटा। तीसरे का नाम क्या था? टैन थीटा। और इनका क्या नाम था? कॉट थीटा। ये दोनों आपस में भाई भाई हैं। इनका मदद कौन करेगा? थर्ड है, तीसरे नंबर पे है। जब तीनों भाइयों, 3 भाई हैं, जब 3 भाई हैं तो तीसरे नंबर का टैन है, तो इनके पहले दूसरे भाई बचे कि नहीं बचे? जब तीसरे भाई के ऊपर विपत्ति आती है तो कौन 2 भाई तो खड़े होते हैं और वो क्रमबद्ध तरीके से खड़े होंगे। कैसे खड़े होंगे? क्रमबद्ध तरीके से। पहले पहला मदद करेगा, उसके बाद दूसरा मदद करेगा। किसकी मदद कर रहा है? तीसरे की मदद कर रहा है। तो हम तीसरा दोनों भाइयों के सहयोग से ही निर्माण करते हैं। यहां आप देखिएगा, यहां आप देखिएगा टैन किस नंबर पे है? तीसरे नंबर पे है। किस नंबर पे है बच्चों? तीसरे नंबर पे है। जब तीसरे नंबर पे है तो तीसरे का मदद कौन कर रहा है? पहला मदद कर रहा है। और कौन मदद कर रहा है? दूसरा मदद कर रहा है। तो यहां से आपका फार्मूला बन चुका है। कैसे बन चुका है? यहां आप देखिए, पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। तीसरे का नाम लेना है तो पहला बटे दूसरा। और पहला बटे दूसरा हमने आपको पढ़ाया है। पहला बटे दूसरा तो पहले का क्या नाम है मेरे प्यारे बच्चों? पहले का नाम था साइन थीटा, दूसरे क्या नाम था? कॉस थीटा। यही आप किसका निर्माण हो रहा है? टैन थीटा का। देखिए जब तक भाई रहेंगे, 3 भाई हैं, अगर एकता बनी है, जिस प्रकार से तीनों भाइयों में एकता बनी है उसी प्रकार से हमने देखो कन्वर्ट कर दिया कहानियों में। दोनों भाइयों के सहयोग से तीसरा भाई का निर्माण किया गया। पहला बटे दूसरा बराबर तीसरा। तीसरा का नाम पूछना है तो पहला बटे दूसरा। तो पहले का नाम साइन है, दूसरे का नाम कॉस है। तो साइन बटे कॉस कौन बुलाता है? कॉट थीटा। और कॉट थीटा का भाई कौन है? टैन थीटा। सॉरी, ये टैन थीटा है। तो टैन थीटा का भाई कौन है? कॉट थीटा। शायद याद करो तो हमने यहाँ बताया था, जब टैन थीटा का मान कुछ आया था तो यहाँ इन्हीं के भाइयों को कुछ ना कुछ, छोटे भाई थे उनको कुछ ना कुछ पलट के सामान को खिलाया गया था, रोटियों को खिलाया गया था। आज इनका नामकरण करना है तो आज साइन बटे कॉस आया है, तो इन्हीं को नामकरण करने के लिए इन्हीं संख्याओं को पलट देंगे तो क्या आ जाएगा? कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अर्थात ये तीसरे नंबर पे तो था कॉट थीटा, तो कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं? सेकंड बाई फर्स्ट। हम कैसे याद करेंगे? हो सकता है थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाए। जैसे
तीसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है कि नहीं है? अगर हम पहला बटे दूसरा करें तो तब तीसरा आ रहा है। तीसरा कौन आ रहा है? tan आ रहा है। आप यहाँ थोड़ा सा यहाँ देखिए, शायद थोड़ा सा अगर विशेष तरीके से ध्यान दीजिए तो पहला बटे दूसरा बताया गया है। यहाँ पर देखिए दूसरा बटे पहला चल रहा है, तो अर्थात कुछ ना कुछ चेंज किया गया है। जब चेंज किया गया है तो ये भी तो चेंज होगा, tan की जगह पर क्या आ जाएगा? cot आ जाएगा। और ये दोनों एक ही साथ तीसरे नंबर पे बैठे थे। थैंक यू। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, और अब आप अच्छे तरीके से याद करिए और आप कमेंट में जरूर करिए कुछ। जब आप जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी मैं एक्सरसाइज को पढ़ाना शुरू करूंगा। थैंक यू।